वो सारे कार्य वही करते हुए दिखेगा, लेकिन उसकी वाणी में, उसकी चाल में, उसके वर्ताव में, व्यवहार में एक अलग खूबसूरती होगी, शालीनता होगी, गांभीर्य होगा, चमक होगी, पवित्रता होगी। सब कार्य कर्म करते हुए भी एक अलग उसकी प्रेजेंस महसूस होगी। तो कल वो जो बात की थी, मनुष्य बीच में है, एक तरफ पशुता या जड़ता है और उसके दूसरे छोर पर देवत्व है। इसलिए मनुष्य के पास चॉइस है, इस तरफ जाए या उस तरफ जाए। तो गुरुजी ने आज जिसको एक वैज्ञानिक ढंग से समझाने की चेष्टा की कि भाई आप किसी भी मैटर यानी पदार्थ या ऑब्जेक्ट को देखते हो, सूक्ष्मता से बाहरी स्तर पर वो एक चीज लगती है कि ये कोई चीज है, लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखोगे, सूक्ष्म दृष्टि से, तो लगेगा ये जो बॉटल कैप है वो अणुओं से बनी है, मॉलिक्यूल्स से बनी है। और ये मॉलिक्यूल्स को भी आप अलग अलग करोगे तो बहुत सारे एटम्स मिलते हैं, परमाणु मिलते हैं। और परमाणुओं का भी विघटन करते हो, उसका भी विघटन करते जाते हो, तो आप उसमें भी सूक्ष्म, गुरुजी ने छेद शब्द उपयोग किया, उसमें अलग अलग परमाणु का भी आप विघटन करोगे तो ऐसा ही लगेगा सब कुछ पोल और खाली है और एक वाइब्रेशन या तरंग ही है, उससे ये पदार्थ बना है। लगता है ठोस, लेकिन जितने सूक्ष्मता में या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हर चीज एक तरंग है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन ऑनली। तो गुरु जी कह रहे थे आज, वैसे हम इतने दिन से यही बात कर रहे हैं कि वही एक है और वो मुझ में है और ये पूरा विस्तार भी उसी चेतना का है। तो सारा संसार या सृष्टि उसी चेतना की अभिव्यक्ति है, लेकिन वो चेतना के भी कई अलग अलग स्तर हैं। जैसे वस्तु दिखती है लेकिन उसमें मॉलिक्यूल्स होते, उसके अंदर और छेद कणों, तो परमाणु होते, उसके अंदर वाइब्रेशन ओनली है। इसी तरह चेतना के भी कई अलग अलग स्तर है, आयाम है। वो चेतना की अभिव्यक्ति जिस रूप में, जिस अंश में होती है, जिस डिग्री में होती है, उसी आधार पर वो जीव बनता है हमारी दृष्टि से, या कोई अचर जीव होता है, या कोई ठोस जीव होता है, या वस्तु। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो गुरु जी ये कह रहे थे, ये जो पत्थर होते हैं जिसको हम पृथ्वी तत्व कहते हैं, जो भी ठोस वस्तु जिसमें, जैसे ये पावर बैंक है, ये ठोस है, पृथ्वी तत्व है। ये माइक्रोफोन का स्टैंड है, आपके आसपास कई सारी चीज है, तो ये भी उसी चेतना से बने हैं, लेकिन उसमें मूवमेंट्स नहीं है। ये हमें लगती जड़ वस्तु है, लेकिन वो चैतन्य शक्ति या चेतना इसमें है, लेकिन दिखती नहीं है। इसमें एक यूनिट प्राणा है। कितना यूनिट? एक मेजरमेंट है, 1 यूनिट ऑफ प्राणा। और वहीं उससे थोड़ा और आगे जाओगे, मैं इसमें और डिटेल में जाऊं तो आप देखना कई सारे जो शिल्पकार होते हैं ना, वो पत्थर यानी शिला योनि में भी भेद करना जानते कि ये मेल स्टोन है, ये फीमेल स्टोन है। कौन सा पत्थर घर के उपयोग में लेना चाहिए, कौन सा मूर्ति के उपयोग में, उसमें भी फीमेल मूर्ति कोई बनानी हो, मेल मूर्ति बनानी हो, तो शिल्पकार को पता होता है। यानी ये जो लिंग भेद हैं, क्योंकि उसमें कभी ना कभी वो भी चेतना से ही बना है, उसमें जीव है, भाषित नहीं होता है। इसलिए कहते हैं पृथ्वी में 1 यूनिट प्राणा है। और वहीं पर पानी में आप देखोगे वाटर एलिमेंट, उसमें 2 यूनिट्स प्राणा। आप वाटर में मूवमेंट देख सकते हो, करेक्ट? पृथ्वी तत्वों में मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन वाटर एलिमेंट जहां जहां है वह मूवमेंट्स दिखेगी आपको। वो चेतना थोड़ी और अभिव्यक्त हुई हुई है, ऐसा कह सकते हैं। और वहीं पर आप अग्नि में पानी से भी ज्यादा मूवमेंट देख सकते हो।
यस, इसलिए कहते अग्नि में 3 यूनिट्स प्राणा है और वहीं पर अग्नि से भी सूक्ष्म वायु, वायु दिखता नहीं है, अनुभव कर सकते हैं, कई बार भाप बन के देख भी सकते हैं, लेकिन उसमें अग्नि से भी ज्यादा मूवमेंट है, इसलिए कहते हैं उसमें 4 यूनिट्स वो प्राणा है, अभिव्यक्ति है। और आकाश में वही यूनिट्स 5 हो जाते हैं। कई बार आपने मेरे मुख से ये एग्जाम्पल सुना होगा, ये कोई भी चीज जो ठोस दिखती है, पृथ्वी से फिर जल, जल से फिर अग्नि, अग्नि से फिर वायु और फिर आकाश, ये आप मैचस्टिक जलाते हो, जरा एक्शन करना और आप सचमुच ये बहस करो कि एक्टिंग करो कि मैं एक मैचस्टिक, ये तीली जला रही हूं माचिस की। अब आप हर रोज जलाते हो, लेकिन आप गौर करोगे यदि वो तीली को पृथ्वी तत्व गिनो, पृथ्वी तत्व है क्योंकि वो जड़ दिखती है, लेकिन उसमें से वो आग दिखती है ना, वो आग डायरेक्टली वो तीली पर नहीं लगी हुई होती। आप मैग्नीफाइंग लेंस देखकर देखोगे ना, तो पृथ्वी में से वो स्टिक में से प्रवाही निकलता है, अग, पानी, वाटर एलिमेंट के रूप में। और वो जो प्रवाही तत्व निकला, ऊपर वो आग लगी है, लगती है ऐसे। ऑप्टिकल इल्यूजन ये होता है कि वो तीली के ऊपर ही आग है, लेकिन उसके ऊपर एक लिक्विड उसमें से निकला, उसमें से वो आग पैदा हुई और वो आग फिर अग्नि, वो अग्नि फिर वायु में परिवर्तित होकर आकाश में मर्ज हो जाता है। ये जो चेतना की अभिव्यक्ति है, मतलब जैसे जैसे पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से आकाश की ओर जाओगे, वो लिटरली आप महसूस कर सकते हो, जड़ से जैसे चेतन की ओर थोड़ी सी यात्रा हुई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको खाली, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत गहरा है। तो आकाश में 5 यूनिट्स प्राणा है, वही वृक्षों में 6 यूनिट्स प्राणा है। आप देखो पेड़ पौधे की दुनिया, उसमें छोटे पौधों से लेकर बड़े विशाल पेड़ तक, तो उसमें आपको, आप एक पौधे को ग्रो होते हुए देख सकते हो। कई बार डिस्कवरी या व्हाट्सएप पे वीडियो आते हैं कि भाई बीनीथ द सॉइल कोई बीज डाला तो कितने दिन में वो एकदम, वो फास्ट वीडियो बनाते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार, 21 दिन में वो बीज में से स्प्राउट होके निकल जाता है। तो वृक्ष, अब गुरु जी एक बार कह रहे थे, आप अपने आंगन में कोई वृक्ष है तो एक वृक्ष को बड़े प्यार से, दिल से पानी पिलाना, और दूसरे को एक प्रयोग करने के लिए उसको बिल्कुल डिस्कार्ड करके, इग्नोर करके पानी पिलाना। तो जिसको आप भावनात्मक रूप से जोड़ के उसको पानी पिलाते हो ना, वो वृक्ष जल्दी पनपता है, यानी वृक्ष में जीव है। उसको बड़ा होता हुआ देख सकते हो, पत्ते खरते हैं वापस लगते हुए, फल लगते हुए, यानी वो चेतना की अभिव्यक्ति और ज्यादा है उसमें। इसलिए कहते हैं वृक्ष में 6 यूनिट्स प्राणा है, और वही उससे ज्यादा अभिव्यक्ति प्राणियों में मिलेगी आपको। जीव जंतु प्राणी जो भी है, वृक्ष अचर है, वो चलित नहीं है, स्थिर है वृक्ष, लेकिन वहीं पर प्राणियों में मूवमेंट है। उनके पास वाणी नहीं है, लेकिन वो अभिव्यक्ति एक स्तर तक दे सकते हैं। इसलिए वृक्ष से भी ऊपर प्राणियों की योनि, जिसमें 7 यूनिट्स प्राणा है, और इससे भी ऊपर के जो जीव हैं, एक चेतना का स्तर आता है, उसमें मनुष्य योनि आती है, जिसमें 8 यूनिट्स प्राणा है। अष्ट वसु कहते हैं, अष्ट यानी 8, वसु यानी प्राण। मनुष्य के शरीर में 8 प्रकार के अलग अलग प्राणा होते हैं, और ये प्राणा, उसकी मात्रा जब ऊपर नीचे होती है, मनुष्य उस आधार पर जीवन को अनुभव करता है। प्राण शक्ति घटने लगती 8 यूनिट से ज्यादा नीचे नीचे नीचे, तो जड़ता, डिप्रेशन तक चला जाता है। एक डिप्रेशन वाली व्यक्ति जड़ पत्थर की तरह हो जाएगी। यस, और उससे भी यदि नेगेटिव प्राण शक्ति 1 से भी डाउन होके 0 या नेगेटिव हो गई, तो डिप्रेशन हाईएस्ट लेवल पर पहुंच के सुइसाइडल टेंडेंसीज में जनरेट हो जाती है। इसलिए अक्सर हम ये कहते हैं सहज ध्यान कोर्स में कि भाई कोई भी आपके परिवार में, मैं नहीं चाहता कोई ऐसी व्यक्ति है जो मानसिक रोग से पीड़ित है, अवसाद में, डिप्रेशन में, उसको ध्यान के कोर्स में बिठाओ।
वो प्राण शक्ति उठेगी वापस, वो 8 यूनिट तक आ जाएगा, फिर वो धीरे 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 शांत होके फिर ऊपर की यात्रा भी कर सकता है। तो आज गुरुजी ये कह रहे थे कि मनुष्य अष्टवसु हैं, 8 प्रकार के उसमें जीव के कोश हैं, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, वो अलग अलग कोश है। और मनुष्य से ऊपर यानी 8 से ऊपर 9 यूनिट्स प्राणा किसमें होता है, जो एक्स्ट्रा पावरफुल होता है और उसकी इंटेलिजेंस या आईक्यू बहुत ऊपर होता है। वो आईक्यू का उपयोग वो दोनों सकारात्मक या कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए भी करता है या डिस्ट्रक्टिव करने के लिए भी करता है। हिटलर आप देखो बहुत पावरफुल रहा, हिटलर इतिहास में एक ही हुआ, लेकिन उसने संहार किया, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं किया। परशुराम जी भी कहते उसमें 9 यूनिट्स प्राणा थे क्योंकि माँ का वध कर दिया। अब इतना कृत्य, पिशाची कृत्य कौन कर सकता है? तो एक्स्ट्रा पावर, अति वो पावर उसमें ज्यादा है मनुष्य से, लेकिन वो गलत राह पर उपयोग करता है। इसी तरह वो जीनियस लोग जो होते हैं, आइंस्टाइन या कोई भी जीनियस जो आपके क्षेत्र में आप जिसको मानते हो, वो मनुष्य से ऊपर उसमें एक प्राण शक्ति का जो अभिव्यक्ति है, उसकी इंटेलिजेंस है, वो 9 यूनिट्स प्राणा में है। और उससे भी आगे कहते हैं, फिर 9 से ऊपर जो आता है ना, वो कहते पितृ लोक आता है। आप देखो हम जब सीमित शरीर में होते हैं, अभी मुझे इस दरवाजे, मेरे सामने दरवाजा आप नहीं देख पाओगे, तो मेरा शरीर वो खोल के दरवाजा बाहर जाएगा और कहीं से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इस कमरे में एक ही दरवाजा है। क्योंकि शरीर में वो जीव लेके मैं बैठा हूं, तो शरीर के कारण उसकी एक सीमा है मूवमेंट की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन जब हम शरीर छोड़ते हैं तो उसको एक्सेस मिल जाता है, यानी ये दीवार से भी वो जीव जा सकता है जो ठोस लगती है, लेकिन वो असीमित, इनफाइनाइट, वो आत्मा के पास एक एक्सेस होता है। इसलिए पितृ हमारे से ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसी संदर्भ में गुरु जी ने आज बताया, इसलिए पितृओं की पूजा हम करते हैं। आप देखना कई बार आप ज्योतिष को दिखाते हो तो रिकमेंड करते पितृ दोष की विधि करो। जो भी हमारे एंसेस्टर्स वगैरह हो गए, उनको रिस्पेक्ट न दिए, उनकी जो इच्छा अधूरी है, वो अतृप्त रहते हैं, तो हमारे जीवन में हलचल कहीं ना कहीं होती है कई बार। इसलिए केवल भारत में नहीं, चाइना में, मलेशिया में, अर्जेंटीना में, कोलंबिया, गुरु जी कहते हैं पूरे विश्व में पितृओं की पूजा की विधियां रखी गई है। आप पितरों को जब तृप्त करते हो तो उनके आशीर्वाद मिलते हैं और जीवन में अच्छी अच्छी चीजें घटती। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि भाई दादाजी पौत्र बन के घर पे आते। कई बार आप देखना आपके जो बच्चे होते हैं वो हूबहू दादा या दादी जैसे होते हैं, उनके जैसे बोलना चालना, उठना बैठना। तो बच्चों की सेवा करते हो तो वो पितरों को पहुंच गई, या किसी वृद्ध व्यक्ति की करते हो तो पितरों को तृप्ति मिलती है और उनके ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं। तो ये मनुष्य 8, उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस जीनियस का 9, फिर उसके बाद पितृ आते हैं। और पितृ से भी फिर आगे किन्नर, किन्नर योनि बोलते हैं। यहाँ पर मैं यूनिट्स ऑफ प्राणा के सेंस में समझा रहा हूँ, गुरु जी ऐसे बोल के निकल गए। किन्नर यानी कौन पता है? जिसमें एक पावर होता है, लीडर, पॉलिटिशियन। आप देखना कईयों में ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी कहो या ज्यादा वो लोग इस तरह के होते हैं, लीडर टाइप, पॉलिटिशियन टाइप। ये किन्नर योनि या किन्नर कहते हैं वो स्तर के जीव उसकी मदद में आ जाते हैं, इसलिए वो व्यक्ति वो कर सकता है, वो जीव उसको सपोर्ट करते हैं। फिर कहते हैं गंधर्व योनि, मतलब ये मैं आगे चलता हूं 11, 12, 13 इस तरह कहते हैं। गंधर्व योनि यानी कौन सी योनि? तो आप देखो जितने भी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, ये उनको गंधर्व जीव जो प्राण शक्ति हैं उनके ब्लेसिंग्स रहते हैं, इसलिए वो कलाकार बनते हैं। आप खास कर देखना, आप कोई भी अ, संगीतकार है, कोई एक्स्ट्रा कोई सेलिब्रिटी है, कलाकार है, तो उसमें गंधर्व योनि के ब्लेसिंग्स होते हैं।
उनके ब्लेसिंग से उनका जीवन चलता है। लेकिन कभी मैं बोल रहा हूँ ना, कैनो उपनिषद इसीलिए सुनना है क्योंकि ये यात्रा कल खत्म होगी। इसकी मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, गुरुजी कैनो उपनिषद में इसकी डिटेल में बातें बताएंगे। तो मैं खाली अलग अलग पितरों के बाद किन्नर, किन्नर के बाद गंधर्व, गंधर्व के बाद यक्ष, गुरुजी ने उसमें कहा हर शहर का एक यक्ष होता है। आप देखना पूरे शहर की इकोनॉमी चलाने वाले 2 3 4 लोग होंगे, बड़े पैसे वाले, वो पूरी इकोनॉमी रन करते। इसी तरह देश के भी यक्ष होते हैं। आप रिलायंस, टाटा, अडानी ये सबको कह सकते हैं। हर शहर के, हर देश के यक्ष, उनको ये यक्ष के ब्लेसिंग्स होते हैं और इतनी संपत्ति। ये अभी मैं बात ऊपर ऊपर करके छोड़ रहा हूं। और यक्ष के ऊपर देवी देवताओं की योनि, और देवी देवताओं से भी ऊपर सिद्धों को रखा गया, गुरुओं को रखा गया, सदगुरु को। इसलिए एक मुक्त व्यक्ति का स्थान, गुरुजी उसमें एक शब्द बोले, मुक्त व्यक्ति का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर है। इसलिए पूजाओं में ओम श्री गुरुभ्यो नमः, पहले गुरु जी को नमन किया जाता है, फिर देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यानी ये प्राण शक्ति, ये अभिव्यक्ति, यूनिट्स ऑफ प्राणा जैसे जैसे ब्लॉसम होने लगता है, ये सारे स्टेजेस से अलग अलग योनियां हैं। और वो कहते हैं ये सूक्ष्म जगत में बहुत सारी वैविध्यता है। जैसे स्थूल जगत में वैविध्यता दिखती है, अलग अलग खोपड़ियां, अलग अलग स्वभाव, पसंद नापसंद, इसी तरह ये चेतना के स्तर पर भी, उसमें भी बहुत सारे स्तर हैं और उसके अलग अलग जीव अलग अलग रूप से अभिव्यक्ति करते हैं जीवन में। तो वो कह रहे थे कि राम भगवान में 12 यूनिट्स प्राणा थे, 12 कला के थे, और वहीं हनुमान जी 14 कला के। अब हमें लगता है कि हनुमान जी में राम जी से ज्यादा कैसे कला खिली हुई थी, जीवन की अभिव्यक्ति और ज्यादा कैसे थी। तो आप देखो, राम भगवान को सीता जी को छुड़ाने के लिए हनुमान जी की जरूरत पड़ी। भाई मुझे सपोर्ट चाहिए, कोई चीज, कोई लक्ष्य अचीव करने के लिए, तो सपोर्ट जो दे रहा है वो मेरे बरोबर का या मेरे से पावरफुल था, तभी वो अकॉम्प्लिश कर पाया मैं टास्क। और उससे ऊपर 16 कला के कृष्ण भगवान। तो कहते हैं कृष्ण भगवान में ये जीवन की अभिव्यक्ति पूर्ण है, उनको पूर्ण अवतार कहा गया। आप क्यों, इसका एक ही मैं उदाहरण देता हूं। आप कृष्ण भगवान को कोई एक रूप में बांध सकते हो क्या? आंख बंद करके सोचो, कोई एक रूप में आप लकीर के फकीर की तरह बांध सकते हो क्या? कृष्ण भगवान कुछ भी करते हुए आप इमेजिन कर सकते हो। उन्होंने वस्त्र भी उतारे, स्त्रियों के वस्त्र हरण किया, ज्ञान भी दिया, योगेश्वर भी बने, उन्होंने लड़ाई भी करवाई, सुलह भी करवाई, माखन चोरी भी की, मस्ती भी की। कोई भी एक रूप में आप कृष्ण भगवान को नहीं बांध सकते। यानी एक जितनी फ्लेवर्स होती है जीवन में, वो सारी फ्लेवर्स कृष्ण भगवान में थी। यू कैन नॉट, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल है। कृष्ण भगवान मल्टी डायमेंशनल है, उनकी चेतना। इसीलिए गुरु जी ने आज अंत में एक बात भी कही जो मैं बाद में रिपीट करूंगा, लेकिन ये जो चेतना की अभिव्यक्ति बताई, शीला योनि, पत्थर से लेकर 8 तक और फिर 8 से लेकर 16 तक। तो 8 से नीचे पशुत्व या जड़ता, बीच मनुष्य 8 में, यानी 1 से 7, फिर 8 और 9 से 16। तो दोनों तरफ 7 7 है। हम यहां भी चढ़ सकते हैं, यहां भी गिर सकते हैं। तो गुरु जी आज मतलब अष्टवक्र ये संवाद कर रहे थे जनक जी के साथ कि एक ही चेतना से सब बना है, ये सूक्ष्म जगत भी और स्थूल जगत भी। और ज्ञानी ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है। और मनुष्य के नीचे जब और भी भूत पिशाच की भी योनि है, लेकिन जिसमें ज्ञानी व्यक्ति ये सब जानता है, इसलिए वो आश्चर्य नहीं करता। आप ज्ञानी व्यक्ति के पास कोई भी बात लेके जाओगे, मतलब किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, ज्ञानी व्यक्ति आश्चर्य नहीं करेगा। आप समझ रहे हो? कई बार हमें, इसने धोखा दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये तो ऐसा,
वो ज्ञानी व्यक्ति वो उसको कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट से पूरी लाइफ को समझता है, इसलिए उसके जीवन में इससे उथल पुथल नहीं होती है। एक ज्ञानी व्यक्ति सब भोग के बावजूद भी स्थिर रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है। न उस ज्ञानी व्यक्ति पर बखान का असर होता है, नहीं आलोचना का असर। इतना वो सधा हुआ वो ज्ञानी होता है, समता में रहता है, धीर उसमें धीरता होती है कि उसको कोई आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य यानी दूसरे प्रकार का आश्चर्य है, किसी के व्यवहार वर्ताव या कोई हादसे से वो आपा नहीं खोता, भीतर समता बना के रखता है। ये कहना था गुरुदेव। एक ज्ञानी का देह यानी शरीर वही होता है, और वो शरीर से सारी चेष्टा करता है जो एक ज्ञानी नहीं है वो जो करता है, यानी सेम ही करता है। योगी भोग काम करते हुए भी एक गंभीरता बना के रखता है, एक खूबसूरती बना के रखता है, यानी उसकी चाल में, उसकी वाणी में वो सारे कार्य वही करते हुए दिखेगा, लेकिन उसकी वाणी में, उसकी चाल में, उसके वर्ताव में, व्यवहार में एक अलग खूबसूरती होगी, शालीनता होगी, गांभीर्य होगा, चमक होगी, पवित्रता होगी, एंड सो ऑन। आप जोड़ती जाओ, सब कार्य कर्म करते हुए भी एक अलग उसकी प्रेजेंस महसूस होगी। तो गुरुजी ने वो एक कहानी एक सुनाई जो अपन बेसिक कोर्स में पहले दिन सुनाते थे, हाँ, या अंगूर वाली प्रोसेस के बाद 5वें दिन सुनाते थे, मुझे याद है। तो ये कहानी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक ऊपर ऊपर की राजकुमार गया, भाई एक संत आए थे उसके एरिया में, तो बहुत वाहवाही हो रही थी, यार बड़े प्रबुद्ध ये संत है, फलाना ठिकाना। तो राजा तक ये बात पहुंची, भाई कौन आ गया वैसा कि पूरा शहर, ये मेरा पूरा साम्राज्य उसी की बात कर रहा है, चलो मैं जाके चेक करता हूँ। तो राजा वेश बदल के गया वहां पर, क्योंकि बहुत कुछ सुना था। तो उसके मन में कॉन्सेप्ट था कि ये ज्ञानी है तो इस तरह करता होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन राजकुमार ने जाके देखा तो कुछ विशेष नहीं लगा। वो भी उठते थे, सुबह प्रार्थना करते थे, भोजन पकाते थे, नहाते थे, धोते थे, आराम करते थे। तो राजा लोगों को लगा कि भाई मैं भी तो वही करता हूँ, मतलब ऊपर ऊपर देख के कुछ विशेष नहीं हुआ, इसलिए उसकी कुतूहलता और बढ़ी। दिल तो कह रहा था लोग मान रहे कुछ है, लेकिन नजर में ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन दिल में घंटी बज रही थी। तो गुरुजी ने आज एक सेंटेंस, मैंने संक्षिप्त में ये बात निपटा रहा हूं कि वो राजकुमार के मन में संशय हुआ कि यार लोग बात करते थे वैसा तो कुछ व्यवहार वर्तन में दिखा नहीं, तो इनको लोग महान कैसे गिनते हैं, इनको सदगुरु कैसे मानते हैं। लेकिन वो वहां से छोड़कर वापस भी अपने महल में नहीं जा पा रहा था। नहीं यार, ये सब सामान्य दिखता है, लेकिन मुझे लगा कुछ हो सकता है, तभी लोग मान रहे ये मतलब डाउट वाली स्थिति में आ गया वो राजकुमार। यानी गुरु जी आज बोले संशय यानी क्या, न हम इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं, न व्हाइट में न ब्लैक में, ग्रे एरिया में माइंड रहता है। इसलिए वो जो उसका सुपरविजन था, रैकी थी, वो कंप्लीट करके जा भी नहीं रहा था, लग रहा था सब कुछ सामान्य। तो गुरु जी आज बोले गुरु का काम वही है, संशय पैदा करना। जब संशय की आग में हम पकते हैं ना, तो फिर पक्के हो जाते हैं। वो फिर, और संशय की आग के जो पक के निकलते, उसमें कैसा विश्वास पैदा हो जाता है, जो विश्वास वो व्यक्ति के जीवन को थाम के रखता है। विश्वास मजबूत करता है संशय। संशय की आग में पक जाओ एक बार, फिर मजबूत बन जाओ। इसलिए एक सदगुरु क्या करते हैं, वो संशय जगाते हैं। कई बार उनका काम ही है, वो सॉल्यूशन नहीं देते, क्योंकि संशय की आग में पक के ही फिर जो आप बनते हो उसको कोई नहीं मिटा सकता। फिर सत्य को कोई भी संशय काट नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। चाहे हजार संशय कर लो, लेकिन आप सत्य जान चुके हो ना, वो हजार संशय भी उस सत्य को मिटा नहीं पाएंगे।
वो संशय से वो सत्य की चमक और खिलती ही जाएगी और वो चमकेगा ही ज्यादा। फिर वो ऐसा रंग गया, वो देखते देखते रहा नहीं गया राजकुमार, तो एक बार योगी के पास जाकर बैठा, लेकिन तब तक इतने दिन में वो भी भूल गया कि क्या किस लिए या क्या पूछना है मुझे। तो योगी बस बोला कि दिल की चीज दिल ही जान सकता है। आप समझ रहे हो, मतलब आप बुद्धि से किसी की सत्ता नापने की कोशिश करोगे, मैं पहले दिन बोला था, आप नहीं नाप पाओगे। मेरा सेंटेंस याद आ रहा है, बुद्धि से किसी की सत्ता नहीं नाप सकते, हाँ सत्ता कभी कभी व्यवहार में झलक आती। किसी के व्यवहार से उसकी सत्ता को मत नापो, सत्ता कभी कभी व्यवहार में झलक आती है। यानी कई बार हम आउटर बिहेवियर से जजमेंट बना लेते हैं, लेकिन वो व्यक्ति की सत्ता परखना वो आम लोगों की बात नहीं है, काम नहीं है। इसलिए एक ज्ञानी या सदगुरु या योगी को पहचानना हो तो उसके लिए भी ऐसी पैनी नजर चाहिए, एक विशालता चाहिए। वरना आप आमतौर पर देखोगे तो लगेगा मेरा और उनमें कोई भेद ही नहीं है, मैं भी वही करती हूँ जो वो कर रहे हैं। बुद्धि से आप किसी ज्ञानी आत्मज्ञानी प्रबुद्ध व्यक्ति को नहीं जान सकते। तो कहते हैं वो वो जो महात्मा थे उन्होंने कहा, बैठ के ध्यान लगाओ, जितना आप विश्राम में जाओगे सत्य अपने आप उपजने लगेगा, उसका अनावरण होगा। मैं शब्दों से उसका उत्तर नहीं दूंगा कि मैं कौन हूं। तो गुरुजी ने वही बात एक वापस एक वाकया दोहराया, स्वीडन के पत्रकार का, वो भरी सभा में आया, तो क्या आपने मुक्ति का अनुभव किया हुआ है? वो एग्रेसिवली एकदम ऐसे बोला, गुरुजी को नहीं, क्योंकि आप हाँ बोलते हो तो फिर सबूत देने पड़ेंगे, तर्क वाद विवाद में परिवर्तित हो सकता है, और पत्रकार का यही काम होता है, वाद विवाद करके अपनी बात रखना, सामने वाले को डोमिनेट करना। तो गुरुजी ने पहली बात में बोल दिया, नहीं मैंने नहीं किया, नहीं 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 सच बताओ। यानी उसका दिल कुछ और कह रहा था लेकिन दिमाग से वो अलग व्यवहार कर रहा था। तो गुरुजी ने बोला तुम्हारे दिल की घंटी सुनो भाई। तो कहने की बात ये है, ये जो अनुभव है ना, कोई सदगुरु है, कोई प्रबुद्ध है, आप बुद्धि से वो नहीं पकड़ पाओगे, उसके लिए सूक्ष्म ग्राही बनना पड़ेगा। स्थूल होके तर्क के आधार पर किसी सत्ता को नापना मुश्किल है, सूक्ष्म ग्राही बनो, और सूक्ष्म ग्राही बना जाता है ध्यान से, अधिक विश्राम कर। थोड़ी थोड़ी देर के बाद विश्राम करके अंदर की आवाज सुनो, शांत होने से अंदर की आवाज मजबूत होगी और सुनाई भी देगी। गुरु जी ने आज ये बोला, भाई आपको सिर में दर्द है वो सत्य है आपका। हजार लोग बोले कहाँ दर्द है यार, झूठ बोल रहा है, अरे भाई मुझे पता है मुझे दर्द हो रहा है भाई, वो आपका सत्य बन जाता है। भाई इसी तरह मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, कोई क्या सर्टिफिकेट देगा, वो आप महसूस करोगे, वो सत्य आपके खुद का होगा। आप समझ रहे हो, ये बड़ी बात है। हम प्रसन्न हैं तो इसका सर्टिफिकेट औरों से क्यों मांगे? जिस तरह दर्द का एहसास हम करते हैं, उसी तरह प्रसन्नता का, तृप्ति का, खुशी का, आनंद का, मुक्ति का अनुभव वो व्यक्ति खुद ही कर सकता है, उसके लिए किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं एक मैं निमिषा के साथ, मेरे पिताजी के, ये श्रेया जी बैठी है, मैं कई बार हमारा फिजिकली बैठना उठना रहता है साथ में, तो कई बार ऐसे कि यार 20-25 साल से एक ऐसी चेतना बनी है, कैसे अभिव्यक्त करूं? मतलब ये कईयों के साथ आप में से भी हो रहा होगा, मतलब कई बार इसको शब्दों में रखना या लोगों को कहते तो लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए हम बोलते नहीं, लेकिन बहुत कोई करीबी व्यक्ति मिलता है तो उससे शेयर करते हैं। आप समझ रहे हो, मैं कई बार एक डायलॉग मारता हूँ, सब्जी वाले के आगे चेकबुक मत खोलो, उसका अकाउंट ही नहीं होगा, वो क्या उपयोग करेगा? वो सब्जी वाले के आगे बस 10-20 का नोट निकाल के काम निपटा लो, वहां चेकबुक की जरूरत नहीं है।
तो एक ज्ञानी योगी, एक प्रबुद्ध व्यक्ति को पहचानने के लिए सूक्ष्मग्राही बनना पड़ेगा, और वही साधना ध्यान का महत्व आ जाता है। यदि बुद्धि से ये सुनते सुनते आत्म साक्षात्कार की स्थिति हमेशा के लिए बन जाती तो ध्यान की जरूरत क्या थी। तो यही बात है। मैं प्रसन्न हूं, शांत हूं, मुक्त हूं, कोई बंधन में नहीं है, ये एहसास एक योगी करता है। देवता लोग भी मुक्ति पाना चाहते हैं। आप देखना, देवी देवताओं को भी मुक्ति चाहिए, इसलिए वो लोग गुरु की शरण में जाते हैं। गुरु पाकर ही देवी देवताओं को मोक्ष मिलता है। इसलिए गुरु या सिद्धों का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर उस योनि में रखा गया है। और इस तरह प्रसन्न मुक्त होकर वर्तमान में रहने वाला जो योगी है, उसको कोई नकार नहीं सकता, उसका कोई निषेध नहीं है। योगी पाप और पुण्य ये दोनों उसको स्पर्श नहीं करते, उसको कर्म बंधन भी नहीं लगता। जिसने ये जान लिया या अनुभव कर लिया कि अंदर का जगत भी विविधता से भरा है, बाहर का जगत भी, तो हर कर्म करते करते भी वो मुक्ति को अनुभव करता रहता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। फिर गुरु जी ने एक श्लोक का उच्चारण करके 4 अलग अलग जीव के बारे में बताया कि भाई 4 तरह से एक जीव सूक्ष्म से स्थूल रूप में आता है। तो अंडज यानी अंडों से पैदा होने वाले जीव, फिर स्वेदज यानी पसीने से भी पैदा होते हैं जीव, हम सभी जानते ही हैं। फिर खगज यानी हवा से, आप देखो बारिश का मौसम आता है तो हवा में से कितने सारे अलग अलग छोटे जीव जंतु पैदा हो जाता है। और इसी तरह गर्भज, गर्भ में पैदा होने वाला जीव, जैसे हमारा जन्म हुआ। तो ये 4 प्रकार के जीव सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े बड़े जीव, मनुष्य के साथ सब प्रकार के जीव, और इस चेतना में जो हमें जड़ लग रहा है लेकिन वो है चेतन ही, लेकिन व्याख्या करने के लिए जड़ जड़ और चेतन बोलना पड़ता है। तो इन सारों को, ये 4 प्रकार के जीवों से लेकर जो जड़ दिखता है, उन सभी को जो अपना मान लेता है कि ये मेरा ही विस्तार है, मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं, ये मेरी ही अभिव्यक्ति या विस्तार है, तो फिर वो ज्ञानी व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता। तो गुरु जी ने आज एक बहुत सुंदर बात कही, वो ज्ञानी व्यक्ति को पसंद नापसंद जैसी कोई चीज ही नहीं होती, वो नापसंद पसंद से ऊपर उठा हुआ होता है। कई बार हमें मनपसंद की बात सुनने को मिल जाए या हमारा मनपसंद का सब हो तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ? और मनपसंद का कुछ नहीं मिलता हो या वैसी बात कोई ना करे तो हम धस जाते, बिखर जाते, रिएक्शन देते हैं। गुरु जी कहते कि आत्मज्ञानी व्यक्ति इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता है, वो समता में रहता है और सबको अपने झोले में लेकर घूमता है। क्या बोले, झोले में, यानी उसके एक समग्रता से ज्ञानी व्यक्ति सभी का स्वीकार करता है। जैसे सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव एग्जांपल दिया, आप सब्जी खरीदते हो, संतरे खरीदते हो, तो सब्जी में छिलके के पैसे भी देते हो, घर आके छिलका तो उतार ही देते हो, खाते नहीं हो, संतरे का छिलका नहीं खाते, उसमें जो स्टफ है, पल्प, उसको खाते हो आप, लेकिन पैसे तो दोनों के देते हो। तो समग्रता से सभी का स्वीकार करो, जरूरी चीजों का उपयोग करके उसको सीढ़ी बना के जीवन में आगे बढ़ो, किसी से द्वेष नहीं, नफरत नहीं, मुक्त होके चलो, अपनी झोली में सभी को जगा दो। इसी तरह जीवन में सब कुछ लो, स्वीकार करो, लेकिन नफरत न करो किसी से। तो जनक जी कह रहे थे, ये ज्ञान सुनकर एक ऐसी
समता, एक ऐसा बैलेंस मुझ में एस्टैब्लिश हो गया कि मुझे अनरूणी जीवन में इतनी तृप्ति है, शांति है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भले मैं बाहर ये ज्ञान सुनते भेद देख रहा हूं, लेकिन अंदर एक ऐसी स्थिरता, एक ऐसी गहराई बन गई है कि रत्ती भर भी बाहर का प्रभाव, व्यवहारों का, वर्तनों का, जिम्मेदारियों का मेरे भीतर नहीं पड़ रहा है। अहो अहो, फर्क ये ज्ञान सुनते सुनते मेरी चेतना में आ गया भीतर। अहो निरंजन, अहो आश्चर्य, मेरी आत्मा ही ईश्वर है, इस सत्य को मैंने जान लिया। और इसी तरह जिसने भी जान लिया कि वो ईश्वर मेरे भीतर ही है, मैं ही वो हूं, तो जीवन में से भय समाप्त हो जाता है। और गुरु जी ने मेरे भीतर ईश्वर है इसकी 4 अलग अलग सीढ़ियां बताई। भाई डायरेक्टली कोई रास्ते चलते व्यक्ति को आप ये अरे ईश्वर तेरे भीतर है, वो मानेगा क्या? अरे भाई कैसी बात कर दो, मंदिर में है भाई, मैं भगवान होता तो मैं चाहता वो कर लेता, वो अलग अलग तर्क रखेगा। इसलिए मैं जगदीश हूं, मैं ईश्वर हूं, वो अनुभूति की गुरु जी ने सुंदर 4 सीढ़ियां बताई। तो एक तो मन से पहली बिलीफ, यार वो मेरे है, इज माइन, यानी मेरे प्रिय है, मेरे दोस्त है, मेरे सखा है, वो मेरे भगवान है। भले सबके, लेकिन मेरे तो खास है। सामीप्य महसूस करना मन से, ये पहला स्टेप। बोलो तो जरा, सामीप्य। भले आप फिजिकली दूर हो, लेकिन मन से वो अपने लगते हैं। मैं गुरु की अभी फिजिकल फॉर्म में बात कर रहा हूँ, ईश्वर तो हर जगह है, लेकिन जो इस पथ पर नहीं है उसी को तो इसी ढंग से समझाया जाता है कि पहले फील कनेक्टेड विद दैट डिवाइन पावर, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड इज सानिध्य। Just go and just have a sanidhya of a Sadguru or a company of divine. Just sit. कहते हैं ना, आज गुरु जी के सानिध्य में महासत्संग होगा। सानिध्य मतलब उनकी फिजिकल प्रेजेंस में आप बैठकर, पहले तो कनेक्शन फील हुआ, फिर शरीर से भी उनके साथ रहने लगे, एक निकटता, और ऐसा लगता है कि वो मेरे पास ही बैठे। घर बैठे बैठे भी कई बार सानिध्य का अनुभव हुआ होगा। वो मेरे हैं, लेकिन वो मेरे पास हैं, भले फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन कई बार आपने ये अनुभव किया होगा। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? यार वो अभी आ रही, यही थे, गुरु पूजा में कर रही थी, वो साक्षात थे, सानिध्य मिल गया। वो मेरे तो है ही, लेकिन आज गुरु पूजा में साक्षात अनुभव किया, मैंने फील किया। तो सामीप्य, सानिध्य, फिर सारूप्य, यानी वही मैं बन गया। वो गुरुत्व, वो ईश्वरीय तत्व मेरे अंदर है, वो अनुभव कर लिया। पहले तो मैं उनका हूं, उनकी हूं, वो मेरे साथ हैं, साथ से अब हमारी इतनी पक्की दोस्ती हो गई कि वो मेरे भीतर ही हैं, और अब मैंपन भी छूटा, केवल वही रह गए। हैपन यानी सायुज्य, मैं और वो एक हो गए, सायुज्य। तो ये सीढ़ियां हैं जो, जिसको एकदम से कहो भगवान तेरे में, ये पूरे अष्टवक्र में वही कहा है कि वही है तू, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता। तो इस सीढ़ी से जाओ भाई, कनेक्शन महसूस करो, फिर मेरे साथ हैं, फिर वो मेरे भीतर भी हैं, और फिर दो नहीं रहे, प्रेम की गली अति सांकरी, इसमें दो ना समाई। फिर सानिध्य, एक बार वो मेरे साथ है, मौजूद है, तो जीवन में भय नहीं रहता, भय समाप्त हो जाता। और ऋषि विद्याधर जी ने प्रश्न पूछा था, गुरुजी अष्टवक्र गीता और भगवत गीता में क्या अंतर है? तो गुरुजी ने यही कहा, ये अष्टवक्र राजमहल में जनक जी को सुनाई गई, और भगवत गीता युद्ध भूमि में सुनाई गई। यानी जीवन में जब संघर्ष हो तो भगवत गीता का श्रवण करो, और ऑलरेडी जिज्ञासा है जीवन में तो अष्टवक्र गीता की ओर चल पड़ो। लेकिन सभी अलग अलग जगह पर, जीवन के अलग अलग पड़ाव पर, अलग अलग मुकाम पे अलग अलग ज्ञान की जरूरत पड़ती है, इसलिए समग्रता को लेके चलो। कितना सुंदर बात है।
तो जीवन संघर्ष लगे तब भगवत गीता, और उसके बाद अष्टवक्र गीता। तो छाछ को पहले चर्न करना पड़ता है, उसमें से मक्खन बनता है। तो गुरु जी ये रिकमेंड करते हैं कि भगवत गीता सुनो फिर अष्टवक्र सुनो। तो हम सभी ने तो सुनी हुई है वैसे ही, लेकिन अब वापस पढ़ोगे ना भगवत गीता में भी वो मक्खन को पा पाओगे जो कहना चाहते हैं हमारे। ब्यूटीफुल। एक भजन गा के समाप्ति करते हैं। शिव कैलाश के वासी, धोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, रवि शंकर संकट हरना। शिव कैलाश के वासी, धोली धारों के राजा। धोली धार यानी हिमालय पे जब बर्फ जम जाती है, धोली यानी सफेद, वो धारा जम जाती है। शिव कैलाश के वासी, धोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, रवि शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। हो भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया, शंकर संकट हरना। शिव कैलाश के वासी, धोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। भांग धतूरा बेल की पतिया, भांग धतूरा बेल की पतिया, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा, शिव जी के मन को लुभाए, शंकर संकट हरना। शिव कैलाश के वासी। हम्म, हम्म, हम्म। जय गुरुदेव।